हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थ डे 2026 के बारे में, जो 22 अप्रैल को ऑर्गेनाइज होगा। ये एवरी ईयर्स होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हेडिंग भी देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि एक पेड़ की तस्वीर है। तो ऐसा हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशंस होनी चाहिए, ताकि हम अपना इन्वायरमेंटल को इंक्रीज़ करें और उसकी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस ज़मीन पे रहते हैं। तो थोड़ा डिफिनेशन भी आपको और कुछ जानकारियाँ मिलेंगी इसमें। ये A56 अर्थ डे है, जो 190 कंट्रीज में इसको ऑपरेट किया जाता है। वो लोग इसको मानते हैं और इस साल का थीम यही है कि आवर पावर आवर प्लानेट। यानी ये अर्थ डे जो होता है, ये ग्लोबल इवेंट को जो रिमाइंड्स करता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वर्ल्ड में जो भी इन्वायरमेंटल है उसको प्रोटेक्ट करें। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कॉमन रिस्क क्या होता है इसमें, जैसे कि ऑयल एंड फ्यूल स्पिल हो जाता है इक्विपमेंट से, इम्प्रॉपर जो वेस्ट डिस्पोजल है, जैसे प्लास्टिक, वुड, मेटल, स्क्रैप, या डस्ट पोल्यूशन जो होता है, किसी चीज़ को हमने कटिंग किया, ग्राइंडिंग किया, एक्सकवेशन किया, इन जगहों पे वाटर का भी वेस्टेज होता है, जो अनवांटेड वाटर वेस्टेज हो रहा है, या केमिकल लीकेज है, जैसे पेंट, सॉल्वेंट, फ्यूल। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसकी जानकारी, इसका नॉलेज और इसका जो रिसोर्सेज है, हमें जानना ज़रूरी है। आगे देखिए, कंट्रोल मेजर्स आपको थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे वन बाय वन, कि जो भी है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, वेस्ट रिडक्शन होनी चाहिए। यानी सिग्रीगेट करना है हम लोग को, जनरल रिसाइकेलेबल, प्लास्टिक, मेटल, वुड, हज़ारदोस, इसको सही जगह पे हमें डिस्पोज करना है। कभी भी कोई भी वेस्ट हमें डायरेक्ट ग्राउंड पे थ्रो नहीं करना है। को भी कोशिश करना है कि जो मटेरियल्स है उसको सही जगह पे रखें, और अगर उसको रीयूज़ कर सकते हैं तो हम उसको फिर से इस्तेमाल करें, चाहे वो कट करके या डायरेक्ट। स्पिल जो होता है, जो स्पिल प्रिवेंशन, प्रिवेंट स्पिल एंड लीक, जो भी स्पिल होता है, ऑयल गिरता है, चाहे लीक होता है, उसको हमें बचाना है। जो इक्विपमेंट से लीक हो जाए तो चेक करना है काम करने के पहले। ड्रिप ट्रे हमें यूज़ करना है, ताकि लीक होगा तो उसके अंदर आएगा। केमिकल सेफ्टी भी हमें देखना है, स्टोर करना है सही जगह पे। अभी देखिए कि हमें जो इक्विपमेंट, मशीनरी या लाइट जो हमें यूज़ में नहीं है, उसको ऑफ करके रखना है। अवॉइड करना है कोई वाटर वेस्ट नहीं हो। जो भी हम पानी यूज़ करते हैं उसका टैप को बंद कर देंगे यूज़ करने के बाद। यह लीक होगा तो हमें कंसर्न पर्सन को रिपोर्ट करना है। देखिए, हमें ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को बचाएं। जैसे हमारे अगल बगल, आजू बाजू, सराउंडिंग्स में क्या है, इसके बारे में हमें ख़बर होनी चाहिए कि कोई भी आदमी ऐसी मटेरियल डंप नहीं करता हो, ऐसा स्टोर नहीं करता हो जो हमारे पानी को तकलीफ दे दे, जो पीने के पानी है या इन चीज़ों में तकलीफ दे। कंट्रोल करना है डस्ट और एयर पोल्यूशन को, जैसे वाटर स्प्रिंग हमें स्प्रे करना पड़ता है, प्रॉपर PPE मास्क वगैरह पहन करके। तो जो मटेरियल है अननेसेसरी, उसको हमें कवर करना पड़ता है, वर्क एरिया को क्लीन करना पड़ता है, मटेरियल को सही तरीके से रखना पड़ता है। जैसे सीमेंट वगैरह ये वेस्ट होता है, इसको डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं रखना है। और उसके बाद से सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा आता है। इसमें एक और पॉइंट अभी ऐड होने वाला है, तो आप याद रखिएगा कि प्रोटेक्ट करना है हमारे इन्वायरमेंट को। जो स्टार्ट से साइड पे जो हम काम कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट रखना है दिमाग में, ज़ीरो हार्म रखना है इन्वायरमेंट को दिमाग में, कंट्रोल करना है जो पॉल्यूशन है फ्यूचर बचाने के लिए, क्योंकि हम बचाएंगे तो हमारे बच्चे इसके बाद आएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। को भी कोशिश करना है कि जो भी हम यूज़ करेंगे एडनक अप्रूव्ड वेस्ट कलेक्शन हो, एडनक एनवायरनमेंट का गाइडलाइंस जो है उसको हम जो स्पिल कंट्रोल के लिए उसको फॉलो करेंगे, हाउस कीपिंग एज पर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, कोई कंटामिनेशन सोयल और ड्रेनेज सिस्टम हम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी ज़मीनें हैं, अच्छी रहेंगी और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी देखिए कि रिपोर्ट जो भी लीक है, जो पहले बताया, अब इसको थोड़ा डिटेल्स में है कि इमीडिएट हमें रिपोर्ट करना है, चाहे वो ड्रॉप हो रहा है, लीकिंग हो रहा है, कोई ब्रोकन हो गया है। कोशिश करना है कि जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम जो हम फायर फाइटिंग के रखते हैं उससे लीक है तो वो भी हमें बताना है। और कंक्रीट वगैरह पे जो भी है अगर है तो उसके बारे में हमें रिपोर्ट करना है, मैनेज करना है लैंडस्केप वाइजली। जो भी वाटर वगैरह वेस्ट है तो उसको सही जगह पे हमें वेस्ट करने के लिए सही जगह होती है, हर जगह हम नहीं ड्रेन कर सकते हैं।
व्हाट टू डू इन केस ऑफ अगर कुछ हो गया इंसिडेंट तो क्या करेंगे, एक्टिविटी को हम तुरंत रोकेंगे, सुपरवाइजर सेफ्टी पर्सन को या ईआरटी लीडर को आप इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं अभी ईआरटी लीडर हूँ तो मुझे सब इन्फॉर्मेशन आती है। स्पिल किट वहाँ पे है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप स्पिल किट को यूज़ करेंगे और जो भी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह सैंड वगैरह हम यूज़ करके ताकि ये स्प्रेड नहीं हो, ताकि फैले नहीं, जहाँ है वहाँ से फिर उसको हम सही जगह पे डिस्पोज करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पिल किट होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है। वर्कर लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि उसको साइट को क्लीन करें, इन्वायरमेंटल जो है हजार्ड से उसको रिपोर्ट करें, प्रोसीजर को फॉलो करें एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। याद रखना है कि प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ नॉट जस्ट फॉर वन डे, एक दिन के लिए नहीं, ये हमेशा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको फॉलो करें। और जो भी लेट्स वर्क सेफली, सेफ काम हमें करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन, जैसे बोला हमारे बच्चे आएंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनका फिज़िकल फिटनेस के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट की खराबी से बच्चों में एक वायरस आएगा, एक डिजीज़ आएगा जो उनके फ्यूचर को भी ख़राब करेगा। तो दोस्तों हम आज ये प्रॉमिस करते हैं कि इस चीज़ को हम सेफ करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। हम दूसरा इसके बाद वीडियो में क्विज़ रखूँगा, क्विज सेक्शन, क्योंकि एक बार में नहीं होता है, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।